नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 15 से। इसमें 15वां प्रश्न है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67, एक तो ये समांतर श्रेणी है, एक है 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी दोनों समांतर श्रेणियाँ चल रही हैं। एक पद ऐसा है जहाँ पर इन दोनों का मान क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे दोनों के मान। वो कौन सा पद है? तो हम क्या करेंगे, श्रेणी का एपी का यानी प्रथम एपी क्या दे रखी है, 63, 65, 67 और चलती जा रही है। फिर द्वितीय एपी यानी दूसरी एपी क्या है, 3, 10, 17 और यूं चलती जा रही है। इस एपी में हमारे को क्या क्या जानकारी मिल रही है? एक तो हमारे को यहाँ पर किसका मान मिल रहा है, ए का। ए का यानी प्रथम पद कितना है, 63। एक हमारे को किसका मान मिल रहा है, डी का। डी में क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 65 माइनस 63 कितना आ रहा है, 2। इसी प्रकार A3 माइनस A2 इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो 67 माइनस 65 बराबर कितना आ रहा है, 2। यानी डी का मान हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। इस एपी में हमारी को क्या जानकारी मिल रही है, ए बराबर 3 ए का मान मिल रहा है और डी का मान क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 10 माइनस 3 बराबर 7। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, 17 माइनस 10 बराबर 7। तो हमारे को D का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 7। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि पहली एपी का nवां पद बराबर है किसके, दूसरी एपी का nवां पद। यानी कोई ऐसा पद है, nवां पद यानी कोई ऐसा पद है, कौन सा पद है जहाँ पर दोनों एपी बराबर हैं। तो अपन क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी, ये तो पहली एपी के लिए बराबर होनी चाहिए n का कौन सा मान है, जो a प्लस n माइनस 1 डी, ये दूसरी एपी के लिए। a का मान पहली एपी के लिए कितना है, 63 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है पहली एपी के लिए, 2 बराबर होनी चाहिए इसके। तो a का मान इसका कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है इसका, 7। अब देखो 63 प्लस 2 को n से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2n। 2 को जब -1 से करेंगे तो माइनस के 2 बराबर, इधर 3 प्लस 7 को n से किया तो 7n, 7 को -1 से किया तो माइनस के 7। इधर क्या है, एक तो 2n है, एक 63 प्लस के माइनस के 2 कितना है, प्लस 61। इधर एक तो 7n है, फिर क्या है संख्याओं में क्या है, इधर माइनस के 7 और प्लस के 3, तो माइनस के 7 प्लस के 3 कितने बचे, माइनस के 4। अब n का मान निकाला तो n वाली संख्या को इधर लेंगे और ये संख्याओं को उधर ले जाएंगे। तो 2n, इस 7n को इधर लाएंगे तो प्लस में तो किस में आएगा, माइनस के 7n बराबर माइनस के 4, और ये इधर है तो किस में जाएगा, माइनस में 61 माइनस के 61। मान किसका निकालना है, n का। प्लस के 2n माइनस के 7n क्या बचा, माइनस का 5n बराबर माइनस के 4 माइनस के 61, यानी कुल मिला के हो गया माइनस के 65। तो 5n माइनस 5n बराबर कितना है, माइनस के 65। n का मान निकालना है तो n बराबर माइनस के 65, ये गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और जब हम 65 में 5 का भाग लगाते हैं तो 13 पंजे 65, कितना आ गया n का मान, 13। तो 13वां पद दोनों एपी का समान यानी कि बराबर होगा। ये है हमारा प्रश्न नंबर 15। यानी 13वां जो पद है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 13वां पद और इसका 13वां पद, दोनों पद जो हैं, दोनों के 13वें पद जो हैं वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 15। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या, वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है, 16, यानी कि A3 बराबर कितना है, 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12
अधिक है। देखो हम प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अगर करते जाएंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब देखो A3 बराबर 16 दे रखा है। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना है 16। ये हो गए हमारे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हमारे को इतनी ही जानकारी मिली। अब क्या हो रहा है और, यानी अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वें पद में से अगर 5वां पद घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ये हमारे को कह रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, 7वां पद क्या होता है A प्लस 6D। इसमें से अगर हम घटाएंगे A प्लस 4D यानी 5वां पद, तो हमारे को 12 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ से हम D का मान निकालेंगे। जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो A प्लस 6D, ये माइनस ये प्लस, कोष्टक का मतलब तो गुणा होता है। अब ये माइनस के चिन्ह से गुणा हो रहे हैं तो माइनस A, इस ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4D बराबर 12। A ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी A तो क्या हो गया ख़त्म। यूँ लिख देते A माइनस A, फिर इस 6D माइनस 4D बराबर 12। A में से A घटाया यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 6D में से 4D घटाए तो कितने बचे, 2D बराबर 12। और D का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, यानी 12/2। तो D बराबर 12 में किसका भाग लगाना है, 2 का, तो कितना आ जाएगा 6, यानी D का मान हमारे को प्राप्त हो गया है 6। अब D का मान आ गया तो हमारे को किसका निकालना है, A का। अगर ये D का मान इस समीकरण में रख दें जो हमारे को पहली शर्त दी है उसमें रख दें D का मान, तो A का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो A प्लस 2 और D की जगह क्या रख देंगे 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 को 2 से किया तो 12 बराबर 16। तो A बराबर 12 को दले जाएंगे तो 12 और ये प्लस का किस में जाएगा, माइनस में। तो A बराबर कितना आ गया 4। देखो A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब आप चाहे कोई भी समांतर श्रेणी बनाओ, समांतर श्रेणी हमारे को बनानी है तो पहला पद A आ गया क्योंकि A1 के बराबर A होता है। अब A2 अगर निकालना अपने को तो A बराबर तो 4 आ गया, A2 निकालना तो A प्लस D, A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है 6 बराबर कितना आ गया 10। अगर हमारे को A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 4 कितने हो गए 16। फिर किसका निकालना है, A4 का मान निकालना है तो A4 का A प्लस 3D, तो क्या आ जाएगा, A का मान कितना है 4 प्लस 2 और 6, ये तीसरा है ना, 3 आ जाएगा ना इसमें। तो A 4 6 18, 18 और 4 22। तो हमारे को जो AP बन रही है वो क्या है, A का मान कितना है 4, A2 का मान कितना आ गया 10, A3 का कितना आ गया 16, A4 का कितना आ गया 22, और इस तरह से हमारे को ये AP प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, वह AP ज्ञात कीजिए, तो हमने इस AP को ज्ञात कर लिया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। जैसे प्रश्न लिखा है वैसे पढ़ते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है, AP 3, 8, 13 और 253 तक जा रही है, यानी ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है। मैं अंतिम पद से 20वां पद, यानी अंतिम पद है उससे 20वां पद, ये AP है उससे इधर 20वां पद कौन सा है उसको याद करना है। अब हमारे को प्रथम पद से नहीं पूछा है, अंतिम पद से 20वां पद पूछा है। जैसे ये AP यूँ जा रही है तो इधर से 20वां पद नहीं पूछ रहा है, इधर से 20वां पद पूछ रहा है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब इस AP में हमारे को क्या क्या मिल रहा है, एक तो A का मान कितना 3, एक D का मान, D का मान निकालें तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 8 माइनस 3 बराबर 5, या फिर A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 13 माइनस 8 बराबर 5। तो ये किसका मान प्राप्त हो रहा है, D का। A का मान मिल गया, D का मान मिल गया, और AN यानी अंतिम पद, AN भी बोल सकते हैं, या L यानी लास्ट पद कौन सा है 253। ये जब आगे से चलते हैं तो हम फॉर्मूला लगते हैं A प्लस N माइनस 1D,
इस फॉर्मूले से अपन किसी पद को निकालते हैं, लेकिन अगर हम पीछे से निकालें तो हम क्या कर सकते हैं कि आगे से ना चल के पीछे से चलेंगे, यानी लास्ट पद से ए एन से चलेंगे अपन, अंतिम पद से, और इधर आना हमारे को। तो ए अब घटेगा कि बढ़ेगा, इधर से आगे जा रहे हैं तो जुड़ रहा है, इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो एल माइनस एन माइनस 1 डी। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे अभी इसका ना करके, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या लिखेंगे कि एपी में अंतिम पद से एनवा पद, अंतिम पद से एनवा पद, यानी अंतिम पद से 20वां पद अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराबर क्या जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 डी। एल का मान यानी अंतिम पद कौन सा है, 253, माइनस एन, एन का मान कौन सा है, पीछे से 20वां यानी लास्ट से 20वां पद यानी 20, माइनस 1, डी का मान कितना है हमारे पास में 5। अब क्या हो जाएगा 253, ये क्या है माइनस, तो अब 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और इसको किससे करेंगे, इसको कोष्टक में रख देते हैं एक बार, है ना, और इसको के माइनस करें तो माइनस के 5, फिर 253, ये माइनस का है तो माइनस के 100, ये माइनस माइनस क्यों जाएगा प्लस, यानी प्लस के 5, बराबर 253 माइनस के 100 प्लस के 5 यानी 95। तो 253 में से 95 अपन क्या करते हैं, घटाते हैं, तो कितना बचेगा 8 और 5 13, और फिर ये हो गया 24, और ये 9 घटाए तो कितना आ गया 15, यानी 158। तो क्या हो जाएगा, अतः एपी के अंतिम पद से 20वां पद 158 है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी से, तो हमारे को इसकी थोड़ी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसलिए हम इससे भी इसको निकाल सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 17। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे को एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, यानी हमारे को ए का मान भी चाहिए और डी का मान भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इसमें 2 शर्तें दे रखी है, तो हम कौन सी करते हैं, पहली शर्त क्या है, चौथे और आठवें पदों का योग, यानी A4 और A8, इनका योग कितना हमारा 24 है। तो इसको हल करते हैं। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, और A8 क्या होता है, इनको कोष्टक में ले, A8 क्या होता है, A प्लस 7D, बराबर कितना है 24। तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। A और A कितने हो गए, 2A प्लस 3 और 7 कितने हो गए 10D, बराबर कितना है 24। अब इसमें और तो अपन कुछ हल नहीं कर पाएंगे, या फिर यूं कर सकते हैं, इनका कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना जाएगा 2, तो बचेगा A प्लस 5D बराबर 24। इस 2 को दले जाए तो भाग में चला जाएगा, तो A प्लस 5D बराबर 24/2। तो A प्लस 5D बराबर कितना जाएगा 12, और कुछ हल नहीं हो सकता। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखते हैं, दूसरी शर्त। पहली शर्त से हमने निकल लिया, दूसरी शर्त क्या है, छठे और 10वें पदों का योग। तो छठा पद कौन सा है, A6 प्लस 10वां पद यानी A10, इनका योग कितना है 44। अब A6 और A10 का योग करना हमारे को, तो A6 क्या होता है, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर कितना होना चाहिए 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। दोनों में A है कॉमन, तो 2A प्लस 9 और 5 कितने हो गए 14D बराबर 44। इनमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा A प्लस इधर 7D बराबर 44। 2 गुणे में आ गया तो कहाँ जाएंगे भाग में, तो A प्लस 7D बराबर 44/2। तो A प्लस 7D बराबर कितना आ गया है 22।
तो ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर पहले डी का मान निकालेंगे, फिर ए का निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, a + 7d = 22। ये क्या है इधर, एक नंबर a + 5d = 12। घटाने पर, क्योंकि सारे प्लस के थे इसलिए घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो a से a घटाया तो a तो कैंसिल। 7d में से 5d घटाए तो 2d, 22 में से 12 घटाए तो 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 10/2, तो d बराबर आ जाएगा 5। अब d का मान आ गया। अब इस d के मान को चाहे समीकरण 2 में रख दो और चाहे समीकरण 1 में रख दो, हमारे को किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो ये क्या है, a + 5d की जगह कितना रखेंगे 5 = 12, तो a + 25, 5 को 5 से किया तो और 12, तो a = 12, इसको उधर जाए तो -25, तो a बराबर कितना जाएगा +12 -25 यानी -13। अब हमारे पास a का मान भी है और हमारे पास d का मान भी है। अब हम AP बनाएंगे। a का मान तो आ गया जो a1 के बराबर होता है, प्रथम पद a1 ही होता है। अब a2 का निकालेंगे तो a2 क्या होता है, a + d, a का मान कितना है -13 + 5, तो -13 और +5, तो कितना आ जाएगा -8। फिर a3 निकालते हैं, a3 क्या हो जाएगा a + 2d, a का मान कितना है यहाँ पर -13 + 2 और d का मान कितना है 5, तो कितना आ जाएगा -13 + 10 यानी कितना आ जाएगा -3। फिर a4 का निकालेंगे तो a + 3d, तो a + 3d क्या हो जाएगा, a का मान -13 + 3, d का मान 5 बराबर -13 + 15, तो कितना प्राप्त हो गया 2। तो AP हमारे को जो बन रही है वो क्या बन रही है, a का मान -13, a2 का मान -8, a3 का मान -3, 18 लिख दिया ना, -8 -3, फिर a4 का मान 2, और इस तरह से ये श्रेणी हमारे आगे बढ़ती जाती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 18। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो हमारे AP यहाँ पर बनेगी, तो उसने काम कहाँ से स्टार्ट किया, 5,000 रुपये से, तो ये तो हमारा पहला पद हो गया। इसके बाद में प्रत्येक वर्ष उसके कितने पैसे बढ़ रहे हैं, 200। अब 200 बढ़ेंगे तो D का मान 200 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, बढ़ के अगली बार 5,200, फिर कितना हो जाएगा 5,400, फिर 5,600, और ये चलता हुआ कहाँ तक पहुँच जाता है, 7,000 तक पहुँच जाता है। तो किस वर्ष में उसका ये मान बढ़ के इतना हो जाएगा, यानी कितने साल लगेंगे, तो वो साल लगेंगे तो वो अपन 1995 में जोड़ देंगे तो हमारे पास वो सन भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मान मिला है, A का मान कितना मिला है 5,000 रुपये, D का मान कितना मिला है 200 रुपये, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। इसके बाद में N का मान हमारे को ज्ञात करना है, और AN यानी कितना 7,000, यानी अंतिम पद कितना है 7,000 तक लेके जाना है। तो अपन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, A + n-1 D बराबर AN, यही होता है। तो A का मान कितना है 5,000, N अपने को ज्ञात करना है -1, D कितना है 200, बराबर कितना आ रहा है 7,000। तो ये प्लस का चिन्ह लगा यहाँ पे, ठीक है। 5,000 + 200 को N से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 200N, -200 को 1 से करेंगे -1 से तो कितना जाएगा -200, बराबर है 7,000। 500
प्लस के 200 माइनस के कितने बचे 4800 प्लस 200n बराबर 7000। मान n का निकालना, बाकी सबको क्या कर देंगे पक्षांतर। तो 200n बराबर 7000, ये उधर जाएगा तो किसमें माइनस 4800। तो 200n बराबर 7000 में से अपन कितने घटाएंगे 4800। तो 4 घटाए तो 3 और 800 और घटा दिए तो कितना जाएगा 2200। और n बराबर 2200 बट्टे गुणे में तो किस में जाएगा भाग में 200। तो n बराबर 0 से 0 0 से 0 11 दूनी 22, n का मान आ रहा है 11। और यानी कि 91 वर्ष में यानी 11 वर्षों में उसके कितने पैसे हो जाते हैं 7000 रुपये हो जाते हैं। अतः 11वें वर्ष में, अब 11वें वर्ष में यानी कि 1995 में हमारे को कितने जोड़ने 11। तो 1995 में 11 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2006। अतः 11वें वर्ष में अर्थात 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। यह है हमारा प्रश्न नंबर 19। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह में कितने रुपये बचत की 50 रुपये की किसी भी वर्ष के, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, और यानी हर सप्ताह वो 17.5 रुपये उसमें बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये और 50 पैसे हो गई, यानी 50 रुपये से स्टार्ट गई और कहाँ तक पहुँच गई है 207 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गई है, तो उसको कितने सप्ताह का टाइम लगा ये हमारे को निकालना है। तो हमारे को इसकी एपी ज्ञात करनी है। एपी यानी उसने कहाँ से शुरू किया था 50 रुपये से, तो ये तो 50 रुपये ये प्रथम सप्ताह में। अगले सप्ताह में उसने कितने और बढ़ा दिए 17.5, यानी डी का जो मान है हर बार 17.5 बढ़ा रही है। डी का मान कितना है 17.5, यानी ए प्लस डी A2 अगर हमारे को निकालना तो ए प्लस डी, ए का मान कितना 50 और 17.5 तो कितना हो जाएगा 67.5। फिर क्या निकालेंगे A3 क्या हो जाएगा ए प्लस 2D, ए का मान कितना 50 प्लस 2D का मान कितना 17.5। 17.5 को 2 से करोगे 17 दूनी 34 और 35 में 50 जोड़ो तो कितना जाएगा 85। और इस तरह से उसकी रकम बढ़ती गई और एक टाइम आया जब उसकी रकम कितनी हो गई पर सप्ताह 207 रुपये और 50 पैसे। तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने सप्ताह लगे ये हमारे को ज्ञात करना है। इसके समांतर श्रेणी हमने बना दी है। समांतर श्रेणी बन गई तो यहाँ से हमारे को किस किस का मान मिल रहा है, ए बराबर 50, डी बराबर 17.5, एन यानी कितना सप्ताह लगे वो हमारे को निकालना है, और ए एन यानी कहाँ तक पहुँच गए 207 रुपये 50 पैसे। ठीक है, फॉर्मूले का कहाँ मिलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कहाँ तक जा रहे हैं 207.5 तक जा रहे हैं। ए का मान कितना है 50 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है 17.5 बराबर 207.5। तो 50 प्लस 17.5 को एन से करेंगे तो 17.5 एन, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 17.5 बराबर 207.5। अब क्या हो जाएगा पक्षांतरण कर देते हैं सभी का। 17.5 एन बराबर इधर क्या है 207.5, इसको उधर ले जाएं तो प्लस के 17.5, फिर ये किस में जाएगा माइनस में 50, सबको उधर ले गए तो 17.5 एन बराबर 207.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो ये जोड़े तो ये तो 0 हो गया। 7 दूनी 14 15 5 हासिल की 1 और 2 और ये कितना जाएगा 225 माइनस 50, तो 17.5 एन बराबर 225 में से 50 घटाएं तो कितना जाएगा 175। ठीक है, इसके बाद में एन का मान निकालना है तो 175 बटे 17.5, तो एन का मान कितना आ रहा है सीधा ही दिख रहा है यहाँ पर, तो
कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 से कट रहा है तो n बराबर 10। तो हमारे पास में n का मान कितना आ गया 10 आ गया। और n क्या चीज़ है कि कितने सप्ताह में, तो हम क्या लिख देंगे अतः 10वें सप्ताह में रामकली की बचत बढ़कर 207.50 हो जाएगी। ये था हमारा 20वां प्रश्न। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 5.2 पूरी होती है। अगर आपने नोटिस किया तो देखा होगा कि प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 दोनों में हमारे अभी तक एक ही सूत्र काम में आया है, a+n-1d। और इसके अंदर पूरी दोनों प्रश्नावली में कितने सवाल करवा लिए, सब में इसी एक ही फॉर्मूले को घुमा फिरा करके सारे सवाल पूछे हैं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना। अब हमारी प्रश्नावली जो 5.3 आएगी उसमें हम योग वाला जो फॉर्मूला है उसको काम में लेंगे। तो अभी तक हम इस एक फॉर्मूले पर ही काम कर रहे थे। ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।